जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 4। और देखो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन 20,000 रुपीज इन 4 years 10% पर एनम एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली होता है। मैंने आपको कल बताया था कि 10% की रेट से 4 ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 46.41% होता है। मैंने आपको बताया था अगर ये रेट आपको याद होगी ना तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अच्छा, 46.1% का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं 10,000 का 46.41% निकालो तो कोई भी बच्चा बता देगा 4641 होगा। ठीक है, और आपको कितने का निकालना है, 20,000 का। तो इसका क्या कर दो, डबल कर दो, यानी कि 9282 रुपीज आपका क्या आएगा आंसर। देखो अगर आप इसको बेसिक तरीके से करोगे, ऐसे करोगे 10 से 11 है, 10 से 11 है, 10 से 11 है और फिर 10 से 11 है ना, कितना बड़ा हो जाएगा आपका 10,000 रुपये से। फिर आप 121 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तब कहीं जाके आपका जो है ना आंसर निकल के आएगा। मैं कहता हूँ ये जो 4 रेट मैंने पहले लेक्चर में बताई थी वो याद कर लो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ओरली सोल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि 55,000 की अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है कोई स्कीम में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे को प्रोवाइड करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 years। मैंने आपको क्या बताया था, 20% की रेट से 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 72.8%। लेकिन हमारे से क्या पूछिए है, अमाउंट, यानी कि 100% तो क्या होता है आपका प्रिंसिपल ही होता है। तो इतना आपका क्या मिल जाएगा, ब्याज। तो अमाउंट कितनी होगी, 172.8% किसकी, 55,000 की। और ये आपको निकालनी आती है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। आपका आंसर कितना आएगा, देखो 1728 और इंटू ये कर देता हूँ मैं 5500, एक जीरो यहाँ एडजस्ट कर दी और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो यानी कि 1728 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1728 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 55, 95040। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है 2.5 साल में 10% की रेट से, और वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाता है, सम बताओ। देखो मैंने आपको बताया था कि डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड इजी रहेगा। अब यहाँ पे 2.5 साल की बात आ गई। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है, हमारे को एक साल में पैसा 10 से 11 हो जाता है, दूसरे साल में भी 10 से 11 होगा। 2.5 साल की बात है। अब कितना रह गया, हाफ ईयर रह गया। हाफ ईयर में आप क्या कर दिया करो, रेट का हाफ कर दिया करो, मतलब कि 5% हो जाएगी। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि पैसा हमारा 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये 2000 से कितना हो गया अपना 2.5 साल में, देखो 121 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये मल्टीप्लाई करोगे 2541 आ गया, यानी कि आपको 541 रुपये क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 2000, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट अपना कितना है बताओ, 3787 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी, 7। सीधा ही दिख रहा है मेरे को, देखो 7 पे कटेगा ना, 5 7 जा 35 है, एक की वैल्यू 7। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2000 की। तो 7 इंटू 2000 यानी कि 14,000। प्रिंसिपल आपका कितना होगा, 14,000। मैं बहुत आसान तरीके से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना सिखा रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000, 14% पर एनम है, टाइम इतना है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली होता है। तो देखो ये वही कहानी आ गई फिर। 2 साल का इंटरेस्ट तो क्या है, कंप्लीट लगेगा, है ना, यानी कि 14% का मतलब होता है 14/100, यानी कि 7/50। तो 50 से पैसा हो गया अपना 57, 50 से 57। अच्छा, तीसरा साल पूरा नहीं है, सिर्फ 5/7 है। तो रेट भी कितनी कर दो, 5/7 कर दो, यानी कि 10%, यानी कि 10 से पैसा कितना होएगा, 11। तो टोटल आपका कितना हो गया, ये 25,000 से इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 57 इंटू 57 और इंटू में कितना 11। ये आपका हो गया 35,739। तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 10,739 रुपये। लेकिन आपको निकालना किस पे, 15,000 पे, यानी कि 25,000 पे अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है तो 15,000 पे कितना मिलेगा, 25 से डिवाइड कर देना, इसको 25 से डिवाइड कर दो और 15 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करके और 5 से क्या कर देना डिवाइड। अप्रोक्सीमेट आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बस। इसमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन ए सर्टेन सम एट 20% फॉर 2 years इज दिस। आप मेरे को बताओ, 2 साल में जो एस आई होता है वो तो 40% मिलेगा आपको, और जो सी आई है वो कितना मैंने आपको बता रखा है 44%। डिफरेंस कितना हो गया फिर बताओ, 4%। 4% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 84। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 21। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2100। यानी कि आपको सम बताना है, कितना आ गया आपका 2100 आ गया।
इस क्वेश्चन में भी ये कहता है डिफरेंस सीआई और एसआई के अंदर 5% की रेट से 2 साल का इतना है। अच्छा, 2 साल में डिफरेंस मैंने कल आपको बताया था ना कितना होता है, 5 × 5/100 यानी कि 0.25% का। तो 0.25% की वैल्यू अपने को दे रखी है 240। तो पहले 1% की निकाल दिया करो, 4 गुना कर दो इसका, है ना। फिर 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका 96,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना होगा आपका 96,000 रुपीज। इसमें आपको कहता है डिफरेंस सीआई और एसआई का 5% की रेट से अब की बार 3 साल का है। 3 साल में टोटल सीआई आपको कितना मैंने बताया था 15.7625% बताया था ना, और एसआई तो कितना होगा 15। तो डिफरेंस कितना आ गया बताओ 0.7625%, और ये अपने को इतना दे रखा है यानी कि 0.7625% की वैल्यू है अपनी 73.2। तो अपने को क्या निकालना है सम, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देंगे। 73.2 को 0.7625 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। मैं तो कहता हूँ ऊपर क्या कर दो, आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 25 पे कट जाएगा, 25 पे काटोगे ये आपका 305 और 25 4 बार कटेगा, 1 2 3 4। फिर ये 5 पे काट दो 61 और ये 5 अटे 40 8,000। 10 इसके साथ एडजस्ट कर दो। आप बिल्कुल मत समझना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है ना, बहुत आसान है। ये आपका 12 पे कट रहा है और 12 अट्ठे कितने होते हैं 96। 9600 रुपये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर में 7 बेहतरीन क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय